सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 23 है और चौपाई नंबर 5, 6, 7 के आसपास हैं। एक गिरो कई बेर बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान। सुंदर साथ जी, सनंद है और कुरान के कुछ कथाओं को समावेश किया गया है। जैसे वेदों में या पुराणों में सृष्टि की कहानी है। सृष्टि होती है और अवतार होते हैं और जीव पैदा होते हैं, फिर मरते हैं और जीव के उद्धार के लिए भगवान आते हैं और पाप फैलता है। पाप को नाश करने के लिए फिर धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। ऐसा बहुत समय से चलता रहता है। सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, कलयुग आता है। तो ये हम फेमिलियर हैं वेदों से, उपनिषदों से और पुराणों से विशेष करके। फिर अवतार धारण होता है और भगवान देवता और राक्षसों का युद्ध होती है। ये सर भरा पड़ा। ऐसे ही कुरान में भी, कते परंपरा में भी शैतान आता है, फिर खुदा आता है, फिर पैगंबर आता है, उसको मारता है, भागता है, भगाता है, ऐसे होता है। सब ये कहानी ऐसे चलती है। अब वो सृष्टि भी वैसे ही है। धनी ने कहा कि जीव जैसे पात्र चलता दुनिया ते। जैसे संसार में पात्र है वैसे ही भगवान भी रोल करते हैं, ऐसा भी कहा है। जैसे जैसे पात्र है वैसे वैसे। अब जीव का ये सृष्टि के शुरू भी कब है? सृष्टि का शुरू हम बोलते हैं क्योंकि हमको तात्पर्य से बताया है कि अक्षर का सपना का संसारी सृष्टि का शुरू है। अब जिनको इस विषय मालूम नहीं है बोले तो सृष्टि ही अखंड है उनके लिए। तो अब इधर में प्रलय है। वैसे ही कुरान में उस जिसको बताया है कि क़यामत बताया है, वहाँ क़यामत बोलते हैं और वेदों में प्रलय करके बताया। जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई, उत्पन्न और नाश होता है, ऐसा बताया। ऐसे ही कुरान में भी है। तो बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है कतेब में भी। पैगंबरों के समय में जैसे मूसा पैगंबर और हारून फेरून जो राजा हैं हमारे यहाँ, औरंगजेब और छत्रसाल जैसे युद्ध है। राम और रावण की युद्ध है, कृष्ण और कंस की युद्ध है। राम और रावण एक ही उच्चारण है, कृष्ण और कंस एक ही है। एक ही मतलब क से ही है। क से कृष्ण भी है, क से कंस भी है। फिर संबंध भी मामा भांजा है। अपने में तो होते है लड़ाई, दूसरों में कहाँ होता है लड़ाई, है ना। तो सनंद ग्रंथ है और कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं को लेके आ रहे हैं कि लेकिन पौराणिक कथाओं में हर युद्ध में एक शक्तिशाली जो रहता है वो शक्ति जो है अपने चैनल को बचाता है। अपने देवताओं का अपना चैनल होता है, तो देवता की रक्षा करते हैं। त्रिदेव भी सत्य की रक्षा के लिए एक आपस में एक हो जाते हैं।
तो अपने अपने चैनल को सत्य वाला सत्य की रक्षा करते, और राक्षसों ने गुरु भी बांट लिया है ना। राक्षसों का गुरु देवताओं का गुरु है। गुरु शब्द है लेकिन राक्षस का गुरु भी है। गुरु शब्द है, देवता का गुरु है। गुरु तो एक ही है, एक ही मतलब गुरु शब्द एक ही है। राक्षस का भी होता है और देवता का भी होता है। और अपने अपने डिपार्ट को रक्षा करना उन लोगों का धर्म रहता है, कर्तव्य रहता है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम्य द्वारा चिंतन करते हुए बताते हैं, सभी युद्ध में देखना एक जमात को बचाया है और दूसरा जमात को खत्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जमात को बचाया और कौरवों को खत्म कर दिया। इधर मूसा पैगंबर, दाऊद, इब्राहिम, जो इतने भी पैगंबर हो गए, वो पैगंबर ने अपने को बचा, खुदा ने भी मदद किया है। जैसे नील नदी में जो मूसा पैगंबर के जो अपने जमात हैं, उन पैगंबरों, मूसा पैगंबर जब भाग रहे थे तो भागते भागते राजा फेरून ने भगाया, तो भाग करके नील नदी पार हो गए। तो वहाँ ब्रिज थी जो भी, तो जब तक वो मूसा पैगंबर के जो अपने भक्त जो भी वो जा रहे हैं, नील नदी पार हो गए, पीछे से वो दुश्मन का जो फौज जा रहा है, तो नील नदी टूट गई और ब्रिज टूट गई और सब नील नदी में डूब के मर गया। ऐसी सी कहानी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इन घटनाओं को देखते हुए, अब भगवान राम के युद्ध में अब रावण को खत्म कर दिए और उसी का भाई विभीषण को भगवान राम ने बचाया, कुछ नहीं किए। तो फिर उनको बचाया, उनको एक को बचाया और बाकी को नाश कर दिया। ऐसा सभी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम्य विजन से कहते हैं, श्री कृष्ण के समय में भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाए और ग्वाल बालों को बचाए, ब्रजवासियों को बचाए, बाकी डूब गए। इसी को कुरान में तूफान करके बताया। तो कई बेरा एक गिरोह कई बेरा बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान। हुद्द तूफान और नुआ तूफान आता है। ये हुद्द तूफान में आता है इंद्र प्रकोप की बात। तो नूह पैगंबर के समय में, फिर नूह पैगंबर के समय में नूह के बेटे ने, और उस प्रलय के समय में किश्ती पर नाव पर बैठा करके बाग में पहुंचा है, बगीचा में पहुंचा है अपने जमात को करके, नूह पैगंबर के वो कहानी आता है। तो कितने तो मिलता है इससे, मतलब वैदिक लिटरेचर में और सामी और हामी दोनों परंपरा में कहानी मिलती है। तो इस विषय में अध्ययन करने वाले बहुत ने अध्ययन किया है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, लेकिन तारतम्य उन सभी कथाओं को रिपीटिशन करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं नॉलेज बेस के लिए, लेकिन पकड़ने का चीज प्राणनाथ जी ये बताते हैं, किसको डुबाया, किसको बचाया और ऐसा किया क्यों। किसको डुबाया, किसको बचाया, ये कहानियों के पीछे महाकारण क्या है, प्राणनाथ जी वहां पकड़ रहा है। और कुरान में स्पेशल कहा कि नारी भिरकाओं को डुबाया, नाजियों को बचाया, ऐसे बोलते हैं। नाजी और नारी दो जमात है, इधर में आस्तिक और नास्तिक है,
वेदों में आस्तिक नास्तिक भाषा है और वह नाजी नारी है। तो मोहम्मद ने कहा कि नारियों को, नारी जमात को डुबाया, नाजियों को बचाया, ऐसा वहां लिखा हुआ है। इधर ने भक्तों को बचाया और अभक्तों को विनाश किया, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं चाहे नाजी कहो चाहे नारी कहो, चाहे भक्त कहे चाहे अभक्त कहो, एक ये संसार नाटक में, ये संसार तो नाटक है, तो इसमें जीव और ईश्वर की लड़ाई है यहाँ पर। तो ये एक को बचाता है और एक को मतलब डुबा देता है, एक को जड़ मूल से उखाड़ देता है और इसको अपने पनाह में रखता है। ऐसा क्यों है जब ईश्वर की सृष्टि है? तो आपकी कहानी आप बताओ, आप बताओ करके प्राणनाथ जी ये सारी चीज उनके सिर पर छोड़ देते हैं। अब उत्तर दे ना दे ये कब देगा, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं बस इसका महाकारण ये है, ये संसार बना हुआ है ब्रह्मात्माओं के लिए, और जो बना हुआ जो संसार है वो नाशवंत है। ये संसार में जड़ भी है, चेतन भी है। एक स्वप्निक चेतन है जो ऑलरेडी नाश है ही, खाली वो देखने मात्र के लिए बनाया है। और यह एक जमात ऐसा है, एक अविनाशी है और वो देखने लिया है, नाटक को देखने के लिए है, इसलिए देखने वालों को परमात्मा बचाता है और जो दिखता है उसको नाश कर देता है। जैसे कोई एक नाटक खत्म होने के बाद जो स्टेज बनाया है ना, जो स्टेज और पर्दा वर्दा जो लगाया हुआ है वो नाश हो जाता है, यानी उठा के ले जाते हैं तो पंडाल खाली हो जाता है। ऐसे ही ये संसार नाटक है, उन ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया है, इसलिए ब्रह्मात्मा को खेल के अंदर बचाता है और जो संसार के जीव है, जो है नाटक रोल करने वाले, वो नाश हो जाते हैं। जैसे आप सपना जब देखते हैं तो देखते हैं, जब जग जाते हैं तो आपका जागृत रहता है और सपना टूट जाता है। ऐसे ही ये अक्षर ब्रह्म द्वारा देखा हुआ नाटक है। नाटक के अंदर आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। जब तक सृष्टि है तब तक आस्तिक नास्तिक की बात है, लेकिन जगने के बाद ना आस्तिक ना नास्तिक, अक्षर जगने के बाद ना आस्तिक ना नास्तिक। तो फिर अक्षर ने ऐसा, अक्षर द्वारा ऐसा सपना क्यों देखा? आस्तिक और नास्तिक लड़ाई होकर के बस अक्षर जग गया और नाश हो गया, इतना ही करना था, तो फिर ये सब क्यों किया? तो प्राणनाथ जी हाँ यही पूछना है, यही समझना है। वो ब्रह्मात्माओं के लिए एक जमात है, ब्रह्मात्माएं जिनके लिए खेल बनाया हुआ है, तो वो यहाँ पर इस संसार में दुख का अनुभव करने आए हैं। बस उनको दिखाने के लिए बनाया, इसका उद्देश्य ये है। तो उनको दिखाने के लिए ऐसा दुख का नाटक क्यों दिखाए? दुख का नाटक दिखाए तो फिर तुमने वो तो गांव में जो नाटक हुआ था, तो वो राष्ट्रपति आएंगे करके या मंत्री आएंगे करके बेचारे इनको 1 महीना से क्यों तड़पाए, 2 महीना से क्यों प्रैक्टिस करवाए? कितना वो मार रहा है, कितना वो सुबह उठ रहा है, वो दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, डायलॉग कंठस्थ कर रहा है। एक मंत्री को दिखाने के लिए क्यों किया? क्यों नहीं पूछा वहां पर? तो उन ज्ञान से वो जो नाटक से उन्हें कुछ सीखा कि 1-2 महीना लगा कर सीखे कि नहीं सीखे कुछ? हाँ, सीखना तो बहुत कुछ सीखे। अच्छा, तो मंत्री ने बख्शिश दिया कि नहीं दिया? उन लोग उनको पेमेंट मिला कि नहीं मिला? कि ऐसे ही खिलाए थोड़ी हो, नहीं पेमेंट तो बहुत मिला। तो फिर नाफा हुआ कि नहीं हुआ? नाफा है ना। तो ये पूछो कि परमात्मा ने ऐसा दुख सुख नाटक जीव ईश्वर को क्यों करवाया, ये पूछो ना। हो वो ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए किया है, ये उसको फायदा है। जैसे बख्शिश दे दिया राजा ने उन नाटक में खेलने वालों को, पात्र पात्राओं को, ऐसे ही
परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया है और ब्रह्मात्माओं के लिए उन्हें सुख दुख झेला है जीव ने, इसलिए उनको मुक्ति रूपी बख्शिश दिया हुआ है। इसीलिए धरती में मुक्ति रूपी मुक्ति कॉन्सेप्ट आया है। संसार में जो मुक्ति मुक्ति बोलते हैं ना, ये तो मुक्ति कॉन्सेप्ट क्यों आया? कौन बंधन में था, बंधन में था, तो इसको मुक्त करना है। जब सृष्टि नहीं बना थी तो बंधन मुक्ति की बात क्यों आती? सृष्टि बनी क्यों फिर? तो यही करना खुदा की क्या जरूरत थी, परमात्मा क्या जरूरत थी? तो प्राणा जी हो ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल बना हुआ है और उनको खेल देखे बापत वो ब्रह्मात्माएं जीव को, ईश्वर को मुक्ति देंगे। तो मुक्ति कंसेप्ट आया है, इसका उद्देश्य ये है। इसलिए पहले से ही एक को बचाना और एक को सुरक्षा देना, एक को नाश करना, ऐसा पहले से आ रहा है। अब हुआ क्या? तो ब्रह्म सृष्टियों को बचाना और जीव को नाश करना, ये लक्षण है तेरी। लेकिन धनी बड़े कृपाला, परमात्मा बहुत दयावंत, ऐसे नाश किसी को नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ब्रह्म सृष्टियों को अपना घर वापस ले जाएंगे और नाशवंत जीव था उसको मुक्ति देंगे। ये ब्रह्म की लीला के अंदर आता है। तो पहले से ही उदाहरण यही समझाने के लिए संसार में एक मरता है, एक को बचा, एक को जीताता है और एक को हराता है। ये पहले से चल रहा है। अब यहाँ फाइनल आ गया। अब किसको जीताता है? माया के बस में न करके ब्रह्मात्माओं को अपने घर भेजते हैं, घर का ज्ञान देते, वो जीताता है। और संसार का जो जीव सृष्टि का है वो उनका हारना ही है, लेकिन परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं के लिए इसका खेल कर रचा है, इसलिए अंतिम में इन जीव को भी जिता के ले जाएंगे। अर्थात माया से जिता करके भीष्टा में ले जा करके अखंड मुक्ति स्थान देंगे ही। यह है परमात्मा का प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ बात उन्होंने रखी कि यही एक जमात, यही वास्ते इमाम रुअल्लाह, यही चौपाई नंबर 6 में। अभी तक मैं एक चौपाई भले 1 2 या 2 चौपाई कहूँ, लेकिन चौपाई के पीछे का जो बैकग्राउंड है, पर्दा के पीछे देखने के जो तरीका है, उसको आपको संबोधन कर रहा हूँ। चौपाई का अर्थ तो 2 सेकंड की बात है, शब्दार्थ लिखना है और बोलना है और समझना, उतना हो गया। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है पीछे क्या बता रहा है, यही वास्ते, यही ब्रह्म आत्माओं के लिए इमाम रुअल्लाह महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु महाराज आए, उतरा 4थे आसमान से आए और इन्हीं के साथ कौल किया लाहौत में, इन्हों से लाहौत उस दिव्य परम धाम में यही ब्रह्म आत्माओं के साथ वार्तालाप हुई है। जो दिला मोमिना अरशद जुबान, यही ब्रह्म आत्माओं के हृदय को खुदा ने अपना धाम करके कहा है। इसलिए वो जमात को पहचानो, हे सृष्टि वालों, सृष्टि के महाकारण समझो। अब आई बात, एक गिरोह कई बेरा बचाई, यही जमात के लिए धरती में कई बार बचाया है। एक गिरोह कई बेरा बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान। कितने सृष्टि को डुबाए हैं और इन्हीं को लिए बचाया है। यही उम्मत खासी मोहम्मदी, यही वास्तव में मोहम्मदी जमात है। मोहम्मद की जमात अर्थात श्यामा जी के जमात है। ये श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, हक के नूर से श्यामा जी के नूर से 12,000 और 12,000 के नूर से खूब खुशहालियाँ, अब खूब खुशहालियों के नूर से पशु पंक्षी और पशु पंक्षी के नूर से पेड़ पौधे। इस तरह से दिव्य परम धाम परमात्मा के ही नूर का है। तो वो परब्रह्म परमात्मा के अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी जो मोहम्मदी है, मोहम्मद है, और श्यामा जी महारानी का जमात को ही खासी उम्मत करके कहा है। वही वास्तविक परमधाम की जमात है, जिनको नाजी करके कहा है और जिनके लिए खेल बनाया हुआ है, सृष्टि रची गई है। तो यही जमात ब्रजमंडल में आए थे। तो ब्रज में इंद्र के प्रकोप में उसमें इनको बचाया है। यही बिचो तूफान से, यही बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान। तो इंद्र प्रकोप जो है ना, वो लीला को संकेत कर रहे हैं।
यही उम्मत खासी मोहम्मदी है। और यही नाजी फिरका 73वां। मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें से एक ही फिरका नाजी होगा, बाकी सब नारी होगा करके कहा। मोहम्मद ने अपने जमाने में बहुत से बोल दिया। मेरे जाने के बाद मेरी जो है ना जमात, जो जिनको मुसलमान कहते हो, वो जो है 73 फिरके, फिरके मतलब ब्रांचेस, संप्रदाय, 73 भाग में बांटेंगे। तलवार चलाएंगे और काटेंगे, मारेंगे, और अपने अपने अहंकार के लड़ाई करके ये लोग पूरा बंटवारा होगा। उसमें से 73 ब्रांचेस होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लीला की, अब उनका जाने का समय हो गया, अब मैं जा रहा हूं, और मैं जो यदुवंशी जो इतने अहंकारी है कि ये जाने के बाद तो बहुत तूफान मचाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या अपने जमाने में ही बहाना बना करके जैसे भी करके यदुकुल को संहार कर दिया। जो बनाया था सैप टैप हो गया। उस लीला को उन्होंने समराइज कर दिया। और फिर भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मेरे जाने के बाद द्वारिका डूबेगा, और यह द्वारिका वासियों को अच्छी जगह ले जाके रखना। देखिए तो भविष्यवाणी बोल रहे हैं ना, ऐसे मोहम्मद भी भविष्यवाणी बोले। मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें से एक जमात जो है वो नाजी होगा, बाकी सब नारी होगा। अच्छा, प्राणा जी बोल रहे हैं, अरे बात तो मोहम्मद ने 1000 साल पहले ठीक बोले, वही नाजी तो है। मेरे जाने के बाद तुम लोग यार हो, भाई आवेंगे आखिर बोले दूसरी जगह। तो मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें एक फिरका नाजी होगा, बोले तो वही आस्तिक है, वही परम धाम के ब्रह्म आत्माओं के लिए संकेत किए। उस समय में तो नहीं थे, मोहम्मद के जमाने में ब्रह्म आत्मा नहीं थे, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी, जैसे वेदों में आस्तिक और नास्तिक की बात है, ऐसे इन्होंने नाजी और नारी कहा। तो वो नाजी करके आस्तिक जमात कहा, वो आस्तिक जमात नाजी के अंदर परम धाम के सुरता प्रवेश होने की बात कही। इधर में पवित्र ब्रह्मात्मा, पवित्र उत्तम जीव के अंदर परम धाम की सुरता ब्रजमंडल में आए, और वो ब्रजमंडल के ब्रह्मात्माओं को जब बचाने के लिए उस तूफान में, इंद्र प्रकोप जो तूफान में बचाए उन जमात को, ये वास्तविक है। लेकिन श्री कृष्ण आने से पहले भगवान राम आए, राम ने अपने भक्तों को बचाए। उससे पहले कोई आए, उन्होंने अपने भक्तों को बचाए, क्योंकि आस्तिक जमात थे, उन्होंने बचाया, धर्म में जीत इसलिए बचाए। तो बचाने का क्रम लेकर के सत्य आत्माओं को, सत्य धार्मिक को बचाए, धार्मिक रक्षा की। ये किसके लिए दृष्टांत है? वो परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को बचाने के क्रम में, उसको समझाने के लिए। तो ये दृष्टांत है। जिस तरह से वेदों में ये दृष्टांत के रूप में लिया है, ऐसे कतब में भी डायरेक्ट हॉटलाइन है कि 73 फिरके होगा, उसमें एक फिरका नाजी होगा, और नाजी आस्तिक है, बोला था वो नाजी ही परम धाम के ब्रह्म आत्मा है, जो मोहम्मद ने भाई करके कहा है वही है। तो उसका संकेत ये करके प्राण जी, यही नाजी फिरका 73वां, जिनमें लुधनी पहचान हो, उन आस्तिक जीव जो खुदा ने जगह जगह बचा के ले आए, इनके पास ऐसे समझ है, जो मतलब ऐसे दिमाग है, ऐसा दिल दिमाग है, जो मेरा लुधनी इलम जो परम धाम से लेके आ रहा हूं, ये समझने वाले यही जमात है। उदाहरण में तो दृष्टांत भी हुआ, सिद्धांत भी हुआ। दृष्टांत ग्रुप में ये जीव उत्तम जीव होकर बैठा, ये दृष्टांत। सिद्धांत इसी में परम धाम के ब्रह्म आत्माएं उतरी। तो पहले से नाजी बोलते थे, अब आए तो नाजी हो गए। क्या समझे? उत्तम जीव बोलते थे, तो उसी को तारतम्य ब्रह्म सृष्टि का। सृष्टि के हिसाब से उत्तम जीव सृष्टि है, लेकिन ब्रह्म धाम से आए इसलिए ब्रह्म सृष्टि हो गए। तो ये सुरता की बात है। तो दृष्टांत और सिद्धांत को क्लियर न होने से ही तो मिक्सअप हुआ था, इसलिए तो लड़ाइयां हो रही थी। तो प्राण जी ने दृष्टांत सिद्धांत अलग है, ये सब सिद्धांत दृष्टांत है, ये समझाने के लिए कि जिनके लिए खेल रचा है, जिनके लिए शास्त्र है, जिनके लिए सृष्टि रची है, वही ब्रह्म आत्माओं को कुरान में नाजी करके कहा, इधर में आस्ती करके कहा,
तो जीव ही आस्तिक और नास्तिक के हिसाब से जा रहे थे, उसे आस्तिक वाला में परम धाम की सुरता प्रवेश हुई तो क्या हुआ, पानी रखा हुआ ग्लास पानी का ग्लास जैसा, ग्लास तो जीव सृष्टि ही है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि रखा हुआ इसलिए ब्रह्म सृष्टि रूपी ग्लास हो गए, उसी को नाजी है, तो ये जीव का ही है, लेकिन जीव उत्तम जीव हो रहे थे इसलिए नाजी, और मां की नारी हो रहे थे। अब उसी नाजी में परम धाम की सुरता प्रवेश हो गए, किसी को पहचाने नहीं हो, तो प्राण जी ने पहचान लिया। जो नाजी नाजी बोल रहे हो ना, वो बर्तन की बात हो रही थी, उसी में परम धाम की सुरता रूहें प्रवेश हो गई, तो ये नाजी फिरका हो गए। नाजी फिरका नाम पहले ही सही है, आस्तिक जमात पहले ही सही है, लेकिन इन जमात में ब्रह्म सृष्टि की सुरता प्रवेश होने के पश्चात असली लीला शुरू हो गई। अब नाजी इस अर्थ में और आस्तिक स्तर में, तो इनके ही सत्संग के लिए बहुत महिमा गाई थी। क्या सत्संगते के आदि घड़ी तप के 12,000 ऐसे, तो कौन किसकी सत्संग की आदि घड़ी, इन ब्रह्मात्माओं की, नाजी फिरकाओं के आदि घड़ी परम धाम की बात होती है, इसलिए इनकी महिमा गाई गई। इसलिए तो ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, नया अंकुर कर किए नेचर देखना, ये किसके लिए, वही ब्रह्म सृष्टि के लिए। अब इतना खोलने के बाद अब सारा कुरान में मैंने गया, खुदा से बात की, मार्फत, अब जितने भी कथाएं हैं अब मिल जाती। अब पुराणों में जो भी भविष्यवाणियां हैं, चाहे अमर कथा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण तीधा भेद की कथा हो, चाहे कुछ भी हो, सब ये अब खुलने वाला है। ये है तारतम्य कॉन्सेप्ट। तो कहा यही नाजी फिरका 73 में, जिनमें लुधनी पहचान, खोले हक इशारत रमुझे। तो ये चीज जो है हक, खोले हक इशारत रमुझे, रमुझे यानी रहस्यपूर्ण बातें, भविष्यवाणी जैसे इशारते, जो कुरान में इशारा की बात है वो खोले हक का परमात्मा ही खोलेंगे कहा था, तो महामती प्राण जी ने आके खोल दिए सनंद ग्रंथ द्वारा। जो इस तरह से भविष्यवाणी को खोलेगा, इशारे की बातें समझेगा, वो समझने वालों को दिल को ही परम धाम करके कहा है। जो दिल मोमिन और सुभान, उन्हीं को ही सुभान करके कहा है, उसी को ही ब्रह्मधाम करके कहा है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान देना होगा। अभी तो सानंद डिक्शनरी जैसा ही है, और खुलासा में और खुलासा करते हैं प्राणनाथ जी, मार्फत में और मार्फत, और फिर क़यामत। इस तरह से ये एक ट्रैक है, ये सामी परंपरा का ट्रैक है, जिससे पुष्टि हो ये होनी है। अच्छा राजी महाराज यहाँ बैठ के ऐसे लीलाएं की, और यहाँ आकर के अर्थ खोले, और अर्थ खोल करके तारतम्यवाणी में रख दिए, तो तारतम्यवाणी में खोलने वाले प्राणनाथ जी मेरे धामधनी है। बस पकड़ना इतना ही है। हमें ना सृष्टि का कोई लीला से यहाँ पकड़ के यहाँ रहना है, हमें तो लीला का बैकग्राउंड समझ करके परमधाम पकड़ना है, अपने परमधाम पकड़ना है। इसलिए तारतम्यवाणी से क्या पकड़ना क्या छोड़ना सिखाता है, और पकड़ने का चीज ऐसा पकड़ा देता है कभी छुड़ेगा नहीं, और छोड़ा ऐसे छुड़ा देगा कभी पकड़ेगा नहीं। नीटे निकली हृदय बना के ले जाने के लिए तारतम्य आया है। यही नाजी फिरका 73 जिनमें लुधनी पहचाना, खोले हक इशारत रमुझे, जो दिला मोमिन अरस सुहान, जो दिला मोमिन अरस सुहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी 8:30 पौने 8 में आप ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अब आगे राज्य की पौराणी करनी है, पारायण चल रहा है, इसलिए समय को थोड़ा कुछ 2-4 दिन के लिए, और एटलीस्ट अक्टूबर पूरा के लिए टाइम थोड़ा बदलाया हुआ है, फिर हम पुराने टाइम में आएंगे। तो आप लोग भारतीय टाइम के 8:30 लगभग समय में आप लोग शामिल हो जाइए। मैं 8:15 तक ही करूँगा और 8:20 तक करूँगा, उसके बाद फिर हम राज्य के पौराणिक ले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।